नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बर्खास्त किए गए 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को दोबारा नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिया है। इनको सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर में 17 से 26 जून तक ओपन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी द्वारा चुने गए स्कूलों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। काउंसलिंग 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में 150 और दूसरी पाली में 150 यानी हर दिन 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। भारत सरकार के आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निर्देश पर वर्तमान वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत पूरे देश के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में छूटे जनजातीय समाज के लोगों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 85 आदिवासी बाहुल्य विकास खंड हैं और प्रदेश में 6691 चिन्हांकित गाँव हैं, जहां जनजातीय समुदाय की बहुतायत है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इन सभी गांवों में हर घर तक पहुंचना है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अलग अलग योजनाओं से आदिवासियों को हर हाल में जोड़ना है, जिसके लिए आगामी 15 से 30 जून तक आदिवासी विकास विभाग की ओर से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज से बारिश की एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। बस्तर में पिछले कुछ दिनों से अटका मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। कुछ हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। हालांकि मानसून प्रदेश में ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पहले 102 जगहों पर बारिश होगी, इसके बाद बाकी सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में स्ट्राइक करेगा। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरे जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। इन सभी 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से इन जिलों में हवा चलेगी और कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती हैं। रेलवे में ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को लाखों रुपए रिश्वत देने के आरोपी ठेकेदार सुशील झाझरिया सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारी सहित कई को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ठेकेदार सुशील की ओर से हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य को देखते हुए जमानत दिए जाने के विरोध किया है। कोर्ट आवेदन खारिज करती इससे पहले ही याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ने आवेदन वापस ले लिया है। इस पर हाई कोर्ट ने आवेदन को निराकृत किया। ठेकेदार और उनके अधिवक्ता ने उपचार के लिए अंतिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय में उपस्थिति को लेकर राज्य सरकार की ओर से नया फरमान जारी कर दिया गया है। नए फरमान के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित में कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी शासकीय, अशासकीय, नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार आधारित उपस्थित प्रणाली को 15 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को हर दिन निर्धारित समय पर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण और उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज कराना अनिवार्य होगा। सभी कार्यालय प्रमुख सुबह ये सुनिश्चित करें कि अपने अधीनस्थों संस्थानों में एनआईसी के तकनीकी सहयोग से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को समय पर स्थापित किया जाए। इसके लिए एनआईसी से आवश्यक समन्वय कर तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लालपुर के शराब भट्टी में टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में मिलावटी शराब पकड़ा है। साथ ही मौके से 20 से ज्यादा होलोग्राम के गोवा ब्रांड की शराब बरामद की है। मामले के मास्टरमाइंड सुपरवाइजर सहित 3 फरार हैं। वहीं 3 सेल्समैन भी हिरासत में हैं। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग की उड़न दस्ता टीम ने रायपुर के लालपुर स्थित कंपोजिट शराब भट्टी में शुक्रवार को दबिश दी। छापा मारने के दौरान 203 पेटी मिलावटी शराब बरामद की गई। कार्रवाई में बिना होलोग्राम के गोवा ब्रांड की 26 पेटी की शराब भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि गोदाम के नीचे की लेयर में मिलावटी शराब रखा गया था, जबकि ऊपर की लेयर में सही शराब पेटी था। इस मामले में मास्टरमाइंड और 3 सेल्समैन को आरोपी माना गया है। फिलहाल पूछताछ के बाद पुलिस सेल्समैन को हिरासत में ले चुकी है और आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियमों के तहत कार्रवाई जारी है। प्रदेश में इस साल मानसून की शुरुआत बेहद कमजोर रही। 1 से 13 जून तक प्रदेश में औसतन 13.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर 39.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रदेश में 66% बारिश कम रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने लार्ज डेफिशिएंट की श्रेणी में रख दिया है। मौसम केंद्र में
आंकड़ों के अनुसार कुल 33 में से 25 जिले वर्षा की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें कोंडा गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। वहीं सारंगढ़, बिलाईगढ़, सुकमा, नारायणपुर, मुंगेली, महासमुंद, जांजगीर, बिलासपुर, बेमेतरा, कबीरधाम जैसे जिलों में बारिश की कमी से 80 से 100% कमी दर्ज रही है। राजधानी रायपुर में लगभग 900 और पूरे प्रदेश में 11,457 वाटर बॉडी यानी वेटलैंड 2.25 हेक्टेयर से ज्यादा है। इसरो के स्पेशल विंग सेक ने वेटलैंड की खोज कर आर्द्र भूमि प्राधिकरण को इसकी जानकारी दी है। सूची का परीक्षण करने के बाद सभी वाटर बॉडी को सुरक्षित रखने के साथ इन्हें डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। फिलहाल इन वाटर बॉडी के आसपास 25 मीटर के दायरे में सभी तरह के पक्के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, यानी वाटर बॉडी को चारों ओर से अवैध कब्जे से हटा दिए जाएंगे। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम इन वाटर बॉडी की सुरक्षा पर विशेष फोकस करेगी। चिन्हांकित वाटर बॉडी के निर्धारित दायरे में किसी भी तरह का निर्माण या कब्जे की निगरानी स्थानीय प्रशासन की होगी। हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आपके अपने हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।